ठीक है। एडिशन का वही सिंबल होगा जो यूज़ होता है चाहे वो एक्सेल के अंदर हो जहाँ भी हो। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का जो आपके पास सिंबल है वो कौन सा है? स्टार या स्टेरिक का सिंबल है, स्टार या तो फिर स्टेरिक। और जो आपके पास सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन का वही माइनस वाला सिंबल है। और जो डिवीजन है, मतलब अगर आपने चीज़ों को डिवाइड करना है, तकसीम करना है, तो तकसीम के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करोगे। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। ठीक है। ये सिंबल आप लोगों ने याद रखना है। एडिशन के लिए आपके पास ये प्लस वाला सिंबल, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का सिंबल, और आपके पास माइनस के लिए ये वही माइनस सिंबल होगा। लेकिन आपके पास जो डिवीजन होगा, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश आप इस तरह यूज़ करोगे। बाकी सारे सिंबल्स सेम है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और आपके पास जो डिवीजन सिंबल है, ये दोनों आपके पास क्या है? अलग है। आम खास जो आपके पास कैलकुलेशन होती है उनसे अलग है ये एक्सेल के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक नंबर लिख लिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक नंबर मैंने कुछ लिख लिए खुद से। आप लोग भी इस तरह एंट्री करोगे। ऊपर आप लोगों ने टाइटल देना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है? एडिशन करना है, मतलब जमा करना है इन दोनों वैल्यूज़ को। और यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है। लेकिन सब्ट्रैक्शन अगर देखा जाए, सब्ट्रैक्शन मैंने पूरा लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आधा दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। हमें चाह रहा हूँ कि ये पूरा दिखना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो आपके पास दो कॉलम्स है, कॉलम बी और कॉलम सी, इसके बीच में आपके पास सब्ट्रैक्शन का जो बाकी हिस्सा है वो हाइड हो चुका है। तो हमें यहाँ से इसको दिखाना है। तो जैसे आपके पास ये जो पॉइंटर है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से आप मूव करते हो, ये आपने दोनों कॉलम्स के बीच में लेके आना है। देख लो, दोनों कॉलम्स के बीच में जैसे ही लेके आऊँगा तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बन जाता है। देख लो, डबल एरो, दो सिर वाले एरो बन जाता है। दिख रहा है, नज़र आ रहा है सबको? जैसे ये वाला एरो बन जाएगी तो आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो और इसको ड्रैग कर लो कुछ इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए तो सी और डी के बीच में मल्टीप्लिकेशन हाइड हुआ है, और मुझे ये दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए आपने दोनों कॉलम के बीच में पॉइंटर जैसे लेके जाओगे तो देख लो ये डबल सिर वाला एरो बन जाती है। तो आपने लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखना है और उसको कुछ इस तरह से खींचना है। जैसे खींचोगे तो आप क्या देख रहा होगा कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन वर्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। ये कंप्लीट हो चुका है। पहले आपने टाइप करना है, उसके बाद आपने कॉलम को इस तरह रिसाइज करना है। एक तरीका इसका ये रहा। दूसरा तरीका, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन अब भी नजर नहीं आ रहा, एक तरीका बता चुका हूँ कि आप यहाँ से इसको ड्रैग कर ले, बिल्कुल लेफ्ट क्लिक पकड़ के इसको ड्रैग कर ले आगे की तरफ। दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा? क्या आप ये जो दो कॉलम आपके पास आ रहा है, इनके बीच में जिसी पॉइंटर लेके जाओगे, एक तो ड्रैगिंग और दूसरा डबल क्लिक। आप यहाँ पे क्या कर ले? डबल क्लिक। डबल क्लिक जैसे ही करोगे तो आप दिख रहा होगा आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन वर्ड पूरा ऑटोमेटिक सेट हो गया है। ठीक है, मतलब ये जो कॉलम था इसके अंदर जितना भी काम था उसके हिसाब से ये कॉलम क्या होगा? ऑटो सेट होगा। ठीक है, मेरे पास था, ये मैंने कैसे बड़ा कर लिया देख ले। अब यहाँ पे जो मुस्लिम हेड्स मैंने लिखा है ये कॉलम ई के अंदर लिखा है, मैंने पूरा का पूरा कॉलम ई के अंदर लिखा है, लेकिन ये फैल चुका है कॉलम एफ के अंदर भी। तो मुझे क्या करना है? ये सेट करना है कॉलम ई के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ कॉलम ई के अंदर ही आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? जो आपके पास दो कॉलम ई कॉलम और एफ कॉलम, इनके बीच में आपने पॉइंटर लेके जाना है। जिसे ये डबल सिर वाला एरो बन जाएगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे? डबल क्लिक, या तो ड्रैग कर लो या तो डबल क्लिक। डबल क्लिक मैं करूँगा तो देख लो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा इस तरह। कॉलम का सेटअप आप लोगों ने सीख लिया। इसी तरह अगर रो का सेटअप आपने सीखना है, जैसे कि यहाँ पे ये रो आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये रो मैंने थोड़ा सा बड़ा करना है। ये रो क्या करना है? थोड़ा सा बड़ा करना है। तो आपके पास यहाँ पे भी दो कॉलम के बीच में इसी तरह पॉइंटर बन के आएगा। देख लो, नज़र आ रहा है सबको? ठीक है, जैसे ये डबल सिर वाला एरो बन जाएगी तो आप इसको ऊपर की तरफ भी खींच सकते हो। देख लो, ऊपर की तरफ मैंने खींचा तो वो ऊपर वाला कॉलम रो क्या हुआ? छोटा हो गया, हाइड हो गया बिल्कुल। तो अगर वापस मैं वहीं पे पॉइंटर लेके जाऊँगा और इसको खींचूंगा नीचे की तरफ तो देख लो ये रो आपके पास क्या हो रही है? बड़ा हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको और खींच लूँ तो देख लो आप इस तरह रो को भी छोटा और बड़ा कर सकते हो। और इसी तरह आपके पास सेम सेटअप रहेगा कॉलम के लिए। तो कॉलम को भी आप इस तरह छोटा या तो बड़ा कर सकते हो। ये मैंने बड़ा कर लिया और इसी तरह आप इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, एक आपके पास ड्रैगिंग होगी और दूसरा आपके पास सिलेक्शन होगा। अगर मैंने सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्शन कुछ इस तरह से करूँगा। देख ले, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में पॉइंटर रखा, देख लो यही प्लस वाला आपके पास पॉइंटर रहेगा। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखूँगा और इस तरह ड्रैगिंग करूँगा। ये होगा आपके पास सिलेक्शन। ये क्या होगा आपके पास? सिलेक्शन। ठीक है, ये सिलेक्ट मैंने कर लिया। देख लो, अगर मुझे इनको सिलेक्ट करना है तो देख लो यहाँ पे पॉइंटर लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो और इस तरह ड्रैग कर लो तो ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये देख लो ये सिलेक्शन होगा। नंबर 2 आपके पास ड्रैगिंग होती है। ड्रैगिंग क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पे इस सेल के ऊपर मैंने ये सेल सेलेक्ट करके रखा है
अगर इसके लास्ट में आप देख लो तो यहाँ पे इस कॉर्नर में देख ले आप लोग, कॉर्नर में एक पॉइंट आप लोग को नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे एक पॉइंट नज़र आ रहा है। इस पॉइंट को कहते हैं ड्रैगिंग पॉइंट, या तो ड्रैग हैंडल या तो ड्रैगिंग पॉइंट। अब इसके थ्रू क्या होगा, अब देख ले, अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर लेके जाऊँ, देख लो इस कॉर्नर पे भी मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे 4 सर वाली एरो बन रही है, ठीक है। अगर दरमियान में रख रहा हूँ तो ये एरो बन रही है, और अगर इस कॉर्नर पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे ये एक अलग सा पॉइंटर बन के आ रहा है। अब इसके थ्रू क्या होगा, देख ले, यहाँ पे इस सेल में क्या लिखा है, 6 लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं पॉइंटर रखूँ और इसके बाद इसको ड्रैग कर लूँ नीचे की तरफ, मैंने इसको ड्रैग कर लिया नीचे की तरफ, तो वही 6 क्या हुआ, बाकी सेल में भी कॉपी पेस्ट हुआ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 5 है, अगर इसके इस कॉर्नर के ऊपर मैं पॉइंटर रख लूँ, देख लो ये ड्रैग हैंडल बन रहा है। इसी ड्रैग हैंडल बन चुका है, तो इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ तो देख ले आप लोग, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मतलब जो चीज़ यहाँ पे पहले वाले सेल में मौजूद तो बाकियों के अंदर भी कॉपी पेस्ट हुआ। टेक्स्ट लिख लूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाकिस्तान। मैंने क्या लिखा, पाकिस्तान। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान मुझे नीचे सेल्स में भी चाहिए, मुझे 10 सेल या 5 और सेल्स में भी चाहिए यही पाकिस्तान। तो इस तरह तो नहीं करूँगा कि इसको कॉपी कर लूँ फिर पेस्ट, फिर कॉपी फिर पेस्ट, इस तरह नहीं करूँगा। तो आपको एक्सेल यहाँ पे शॉर्टकट की दे रहा है, या शॉर्टकट आप मेथड देख सकते हो, ठीक है। ड्रैगिंग जिसको कहते हैं, अगर इस पॉइंटर के ऊपर ये जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर पॉइंटर लेके जाओगे तो देख लो ये ड्रैगिंग हैंडल बन रहा है। और ड्रैग आप 2 साइड पे कर सकते हो, नंबर मतलब एक ही साइड पे आप कर सकते हो, या तो आप वर्टिकल करोगे या तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देख लो इस तरह अगर ड्रैगिंग करोगे तो ये कौन सा ड्रैगिंग हुआ, हॉरिजॉन्टल। और अगर मैं इस तरह ड्रैगिंग करूँगा तो ये वर्टिकल। इसी तरह आप ऊपर की तरफ भी वर्टिकल होगा, और लेफ्ट साइड पे करोगे तब भी हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब आपके पास जो ड्रैगिंग का जो मेथड होता है वो 2 हिस्सों पे आप कर सकते हो। नंबर 1 आप तो हॉरिजॉन्टल कर लो, नंबर 2 या तो वर्टिकल कर लो, ठीक है। तो अगर मुझे वर्टिकल नीचे की तरफ करना है तो ये पॉइंटर आपके पास, ये जो पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर आपने पॉइंटर लेके जाना है। क्या कर ले आप, इसको खींच ले, इस तरह लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखे और इसको खींच ले नीचे की तरफ। तो देख ले जिस सेल में पाकिस्तान लिखा था, बाकी उस सेल में भी क्या हुआ कि पाकिस्तान ड्रैग हुआ। पाकिस्तान जो आपके पास लिखा हुआ था वो ड्रैग हुआ, बाकी मतलब आपको कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मुझे हॉरिजॉन्टली इसको ड्रैग करना है तो ये पहले से सिलेक्ट है, आपके पास लास्ट में जो पॉइंट आ रहा है इसको आपने फिर पकड़ के रखना है और इस तरह आपने हॉरिजॉन्टली इसको ड्रैग करना है। अब देख लें, कर रहा हूँ Ctrl Z ऑफिस। अब देख लो अगर ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर के लिए भी यही तरीका है, Ctrl Z और Ctrl Y में कर रहा हूँ, ठीक है, आगे पीछे जाने के लिए। अगर मुझे ऊपर की तरफ ड्रैग करना है तो ऊपर भी आपके पास वर्टिकल होगा लेकिन अप साइड होगा, ठीक है। अब देख लो मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा लेकिन ऊपर की तरफ ड्रैगिंग कर रहा हूँ, इस तरह होता है। कहाँ पे हुआ, ऊपर देखा, नीचे देखा। अब लेफ्ट साइड पे मुझे जाना है तो लेफ्ट साइड के लिए भी वही पॉइंट आपने पकड़ के रखना है और सिर्फ ड्रैग करना है लेफ्ट साइड पे। ये हुआ लेफ्ट और फिर ये हुआ लेफ्ट। अब देख लो आप इस तरह ड्रैगिंग कर सकते हो। जो चीज़ आपने एक दफ़ा लिखा लेकिन आप चाहते हो कि बाकी कॉलम्स या बाकी सेल्स में भी मुझे वही चीज़ चाहिए, तो आप ड्रैगिंग इस तरह कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। समझ आ गया होगा ये सबको, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर आप इस तरह करते हो, दरमियान में आपने कर्सर रखा लेकिन आप इस तरह इसको खींचोगे तो इससे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ सिलेक्शन आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो। ये जो प्लस आपके पास व्हाइट में आ रहा है तो ये सिर्फ आपके पास सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा, लेकिन अगर यही प्लस आप इस पॉइंट पे पकड़ के इसको खींचोगे तो आपके पास ये ड्रैगिंग रहेगा।